दोस्तों, अगर आप भी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह चलाते हैं, तो कई बार क्या होता है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है इस घटना को, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कई बार क्या होता है, हम जब किसी नंबर पे पेमेंट करते हैं, तो सब कुछ ठीक होता है, फिर भी जो पैसा हम जिस पे भेज रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पैसा उस पे ना जाकर किसी दूसरे पर्सन को पैसा मिस्टेक से ट्रांसफ़र हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो उस बंदे से पैसा फिर वापस लाना, पैसा रिकवर करना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। और 99% यही रहता है कि पैसा जो है वो कहीं ना कहीं डूब जाता है, लॉस हो जाता है। अब इसमें पैसा रिकवर करने के लिए कुछ 2-3 तरीके हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर वो 2-3 तरीके तो हम आपके साथ शेयर करने ही वाले हैं। अगर आपका भी पैसा फ़ोनपे से या फिर गूगल पे से किसी दूसरे पर्सन पे मिस्टेक से आपसे ट्रांसफ़र हो गया है, तो कैसे आप रिकवर कर सकते हो, उन पैसों को कैसे मंगवा सकते हो उन पर्सन से। साथ ही साथ एक यूनिक ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ, उस बंदे को आपको क्या बोलना है जिससे वो बंदा 1 सेकंड के अंदर आपका जो पैसा है वो आपके फ़ोनपे में वापस से मार देगा। जी हाँ, सिर्फ एक ही शब्द बोलना है और ये काफ़ी कारगर है, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ जो हुआ था और मैंने जो यहाँ पर ट्रिक यूज़ किया, वही ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस ट्रिक को इस्तेमाल करने से 99% केस में आपका जो पैसा है वो वापस कर देगा अगला बंदा। तो अगर आप जानना चाहते हो, क्योंकि अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह यूज़ करते हो, तो अगर पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ होगा या फिर आगे आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है, तो अगर आपने ये चीज़ें सीख ली, अभी जान लिया, तो आगे आने वाले दिनों में काफ़ी काम आएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं भी काफ़ी सारे यूज़ करता हूँ। गूगल पे काफ़ी दिल से यूज़ करता हूँ, फ़ोन पे काफ़ी दिल से यूज़ करता हूँ, ऑनलाइन में काफ़ी बढ़िया नॉलेज रखता हूँ, फिर भी मेरे साथ मिस्टेक हो गया। और इस तरीके का मिस्टेक, ये नया मिस्टेक है दोस्तों, आपको भी नॉलेज नहीं होगा, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब वो मिस्टेक क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं कि दीपक या फिर राहुल नाम का कोई व्यक्ति है और उस नंबर पे आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो आपने क्या किया कि किसी दूसरे फ्रेंड को कॉल किया कि भाई इस नंबर पे ज़रा सा इतना 2000-4000 रुपये भेज दो, जितना भी रुपये आप भिजवाना चाहते हो। तो जस्ट मान लेते हैं कि राहुल नाम पे आपको 4000 रुपये भिजवाना है और आपने फ्रेंड को कॉल करके, कहीं बाहर में फ्रेंड आपका रहता है, वहीं पे आपने गांव से कॉल किया और बोला कि 4000 इस नंबर पे भेज दो। नंबर आपने लिखवा दिया और इसके बाद जब वो कंफर्म किया अगला बंदा जिससे आप पैसा भिजवा रहे हो, और यहाँ पर जब वो बंदा कंफर्म आपसे करता है कि भाई ये नंबर डालने के बाद नाम ये आ रहा है, राहुल आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप राहुल नाम पे ट्रांसफ़र करवा रहे हो, तो आप भी बोलोगे हाँ सही है, भेज दो। लेकिन भेजने के बाद जब अगले बंदे के पास पैसा नहीं पहुँचेगा, तो आप बोलोगे कि ज़रा स्क्रीनशॉट भेजो। तो स्क्रीनशॉट देखने के बाद जस्ट एक ही नंबर वहाँ पर अलग रहेगा, लेकिन सारा नंबर सेम रहेगा और नाम भी इत्तेफाक से दोस्तों वहाँ पर राहुल ही आ जाएगा। जिस नंबर पे आपने ट्रांसफ़र करवाया है उसी का नाम भी आएगा, जस्ट एक डिजिट का नंबर चेंज रहने पे। तो आपको लगेगा कि नाम अगर सही आ रहा है तो नंबर अगले बंदे ने सही लिखा होगा, तभी तो यहाँ पर नाम सही आ रहा है। तो आप बोलोगे भेज दो, भेज देने के बाद पता चलेगा कि गलत नंबर पर ट्रांसफ़र हो गया है। तो ऐसा मिस्टेक आपके साथ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों पैसा रिकवर करने का क्या तरीका है, तो पहला तरीका है वो ये है कि सबसे पहले तो आप जिस भी वॉलेट से पैसा भेजे हो, जैसे फ़ोनपे से भेजे हो या फिर गूगल पे से भेजे हो, तो फ़ोनपे से भेजे हो तो फ़ोनपे के कस्टमर हेल्पलाइन में जाके आप कंप्लेंट दर्ज कर लो और वहां पर कंप्लेंट डालने के बाद कुछ अगर सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि वहां पर आप अपने कस्टमर केयर, जिस भी अकाउंट में आपका खाता है, जिस भी अकाउंट से आपने ट्रांसफ़र किया है, अपने कस्टमर केयर को कॉल करो। वो आपको बताएंगे कि जो ट्रांजैक्शंस का यूटीआर नंबर होता है, वो यूटीआर नंबर आपको नोट करना है और जाके अपने बैंक के ब्रांच में जाके आपको मैनेजर के पास ये यूटीआर नंबर दे देना है और उनको बोलना है कि सर ऐसे ऐसे मिस्टेक से हमसे जो है वो पैसा गलत नंबर पे ट्रांसफ़र हो गया है। तो होगा क्या कि बैंक के पास स्पेशल कुछ यहाँ पर पावर रहता है, जिससे वो 2-3 दिन के अंदर वो जो गलत नंबर पे पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो पैसा वापस लेने की क्षमता रहती है हर एक बैंक ब्रांच के पास। तो इससे भी आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। और तीसरा जो तरीका मैंने यूज़ किया, क्योंकि अब
ब्रांच कौन जाएगा, हो सकता है कि बैंक ब्रांच आपका दूर हो, काफ़ी नज़दीक ना हो, तो आप घर बैठे ही कैसे जिस बंदे के पास जिस रॉन्ग नंबर पे पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उससे आप घर बैठे कैसे पैसा मंगवा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर पे ट्रांसफ़र हुआ है पैसा उस नंबर को अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करना है। सेव करने के बाद देखना है व्हाट्सएप पे आपको, जी हाँ, चेक करना है कि वो नंबर व्हाट्सएप पे है अवेलेबल या फिर नहीं है, वो बंदा व्हाट्सएप चला रहा है या फिर नहीं चला रहा है। जैसे ही लगे पता कि हाँ चला रहा है तो व्हाट्सएप पे आपने सेव कर लिया। एक बार आपको व्हाट्सएप पे बात कर लेना है कि भाई ऐसे ऐसे मैं पैसा भेज रहा था किसी दूसरे नंबर पे, मिस्टेक से तुम्हारे नंबर पे चला गया है तो पैसा ट्रांसफ़र कर दो। तो अगर व्हाट्सएप पे वो सही रिप्लाई देता है और कहता है कि हाँ ठीक है, बंदा अगर सही रहेगा अगला, तो ऑब्वियसली वो कहेगा कि अपना क्यूआर कोड या फिर नंबर भेजो, मैं वापस से आपको मार देता हूँ। लेकिन अगर वो आनाकानी करे, वो बोले कि पैसा मैं नहीं दूंगा या फिर नहीं देने के मूड में है, तो आपको उसे कॉल करना है और कॉल करने के बाद बोलना है कि देखो भाई, तुम पैसा अगर देते हो तो ठीक है, अगर नहीं देते हो तो मुझे ज़्यादा परेशानी तो नहीं लेना पड़ेगा, जस्ट मुझे बैंक ब्रांच में जाके यूटीआर नंबर, उसको बोलना है ऐसा है कि यूटीआर नंबर लेके मुझे जाना पड़ेगा और एक कंप्लेंट दर्ज कराना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या भाई, तुम पैसा तो नहीं दोगे लेकिन तुम अपना पैसा भी अपने बैंक अकाउंट से नहीं निकाल पाओगे। जी हाँ, ये एक लाइन आपको उनको बोलना है कि तुम अपना पैसा भी अपने बैंक अकाउंट से नहीं निकाल पाओगे। फिर देखना कमाल कि वो बंदा एक ही झटके में आपसे बोलेगा कि आप अपना मोबाइल नंबर दो, अपना क्यूआर कोड स्कैनर दो, मैं इंस्टेंट अभी के अभी पैसा मारता हूँ। अगर ऐसी बात है कि मैं अपना भी पैसा नहीं निकाल पाऊंगा तो वो ऑब्वियसली बात है, अगर जैसे आप ये बात बोलोगे तो वो इंस्टेंट आपका पैसा आप पे मार देगा। तो ये टेक्निक आपको यूज़ करना है। आगे अगर आपके साथ भी ऐसा घटना होता है, गलत नंबर पे ट्रांसफ़र हो जाता है पैसा, तो इस तरीके से 99% केस में आपका जो पैसा है वो अगला बंदा आप पे भेज देगा। क्योंकि ये दुनिया बुरी तो है लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप पे पैसा जो अगर गलत नंबर पे चला गया है तो समझते हैं सिचुएशन को कि होता है, उनसे भी आगे हो सकता है मिस्टेक ऐसा, तो वो ऑब्वियसली बात है भेज देगा आपका पैसा। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो अपलोड होती रहती है।